हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक पाठशाला। आज हम लोग समझेंगे G20 के बारे में। G20 ग्रुप ऑफ 20 है जो कि जिसमें 19 कंट्रीज़ मेंबर हैं और वन यूनियन है जो कि है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है आपका G20। ओके, ये एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल, इसका क्या मतलब होता है? ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सा है कि इसमें कई सारी गवर्नमेंट मिल पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। प्राइवेट बॉडीज़ वगैरह नहीं, गवर्नमेंट्स। ओके, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल फोरम। ओके, ये एक्चुअली जब बनाया गया था तब इसका सोल पर्पस था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डील करना, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से वर्ल्ड को बचाना और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको एक स्पीड में बनाए रखना, है ना। इसको एक्चुअली बनाया गया था कब? 1999 में फाउंड किया गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर है? तो कोई भी हेडक्वार्टर इसका नहीं है। फिर ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है थ्रू दी ट्रोइका, थ्रू दी ट्रोइका। अब ट्रोइका में कौन शामिल होता है? ट्रोइका में शामिल होता है जो प्रीवियस जो चेयरमैन जो था वो, यानी कि प्रीवियस चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन और अपकमिंग चेयरमैन। यानी कि जिस कंट्री के पास ये चेयरमैनशिप रही थी पिछली साल, जैसे कि इंडोनेशिया, ये ट्रोइका आपका है। जैसे कि पिछली 2022 में किसके पास रही थी? 2020 में इंडोनेशिया के पास, प्रेजेंट में इंडिया के पास, एंड अगली साल इन 2024 में ब्राज़ील के पास रहेगा, है ना, चेयरमैनशिप। तो ये जो तीनों कंट्रीज़ मिलकर इसकी वर्किंग को हैंडल करते हैं, है ना। तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है कि हाँ कहा जाए कि इसका हेडक्वार्टर इस जगह पे है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। ये ट्रोइका के थ्रू वर्क करता है। ओके, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आप यहाँ समझ सकते हैं। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन पूछा था G20 पे, 2020 का ये क्वेश्चन है। इसमें बस ये पूछा गया कि कौन सा जो ग्रुप है, यानी कि A, B, C, D ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो शो करता है कि ये मेंबरशिप शो करता है G20 की, है ना। तो ये टॉपिक समझते हैं, फिर लौट के आते हैं इस क्वेश्चन पे। मतलब इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं इस टॉपिक का महत्व क्या है। ओके, इस बार की जो G20 की जो थीम है वो क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सिंपल, वासुदेव कुटुंबकम। ओके, इसमें थीम में आप देख सकते हैं ये आपका लोटस है जिसमें कि 7 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 पेटल्स हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट को शो करती हैं, है ना। किसको? 7 कॉन्टिनेंट को शो करती हैं 7 पेटल्स, है ना। ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में कि ये जो पेटल्स हैं किसको शो करती हैं। तो फिर ये अगले एग्जाम्स के लिए भी आप याद रखिए। ओके, ठीक है। अब बात आती है इसकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए G7 के बारे में आप जानते होंगे। G7 में जो कंट्रीज़ हैं और प्लस रसिया बनता है G8, और उसके बाद जो कंट्री हैं ये सारे मिलके बनाती हैं क्या? आपका G20। G7 में है आपका जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएस और यूके। और वहीं जब रसिया मिल जाता है तो बन जाता है G8। रसिया को इससे बाहर कर दिया गया था कब? 2014 में। क्यों? क्योंकि इसने जो यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया को गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अभी आप देख भी रहे रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना, तो इसको गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, जिस वजह से G7 ने रसिया को बाहर खदेड़ दिया, है ना, भगा दिया कि जाओ यार तुम सही व्यक्ति नहीं हो। तो फिर रह गया फिर से G7। ओके, और उसके बाद ये G7 यानी G8 के बाद जो मेंबर हैं इसके G20 के वो हैं टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि इसका मेंबर पाकिस्तान नहीं है। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें कोई भी मेंबर नहीं है सिवाय चाइना के, यानी कि चाइना मेंबर है G20 का। पाकिस्तान भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। सिंगापुर भी नहीं है ना, सिंगापुर भी आपको नहीं दिख रहा, जबकि काफ़ी अच्छी इकॉनमी है सिंगापुर की। ओके, अब थोड़ा बेसिक अगर और जाने G20 के बारे में, ये वर्ल्ड की जो GDP है उसका अप्रॉक्स 85% कवर करता है। ओके, 85% वर्ल्ड की GDP को कवर करता है, जितने कंट्रीज़ हैं वो टोटल मिलाकर। और जो टोटल लैंड है, जो टोटल लैंड एरिया है उसका अप्रॉक्स 60% कवर करता है। एंड जो टोटल ट्रेड होता है, जो टोटल ट्रेड होता है वर्ल्ड में उसका अप्रॉक्स ये 70% कवर करता है। और जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका अप्रॉक्स ये
2/3 कवर करता है। 2/3 मीन्स अगर सपोज करिए 100% है तो इसका मतलब मोर देन 66% पॉपुलेशन जो है कवर करता है क्या, G20। आपको पता ही है जो मोस्ट पॉपुलेस्ड कंट्री जैसे कि इंडिया चाइना इसी ग्रुप में है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी ही, है ना। वैसे ही लैंड एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो जो जिनके पास एरिया ज़्यादा है जैसे कि USA है, चाइना है, ये सब इसके मेंबर हैं, रसिया है, ठीक है। तो फिर लैंड एरिया भी ज़्यादा होगा। GDP भी चूँकि ज़्यादातर जो है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हुए जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो मतलब GDP भी अच्छी होगी। तो ये डाटा याद रखना है आपको, ये फैक्चुअल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, जस्ट रिमेंबर इट, ओके। तो अब देखते हैं ज़रा मैप पे, है ना, कौन कौन मेंबर है, कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं G7 की। G7 में आपका आता है कनाडा, ओके, एंड USA एंड UK एंड फ्रांस एंड इटली एंड जर्मनी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक बचा आपका जापान, ठीक है। तो ये G7 हो गए, इसमें एक और जोड़ दो, रसिया, तो ये G8 हो गए। उसके बाद आपका कौन कौन से मेंबर है G20 के? इंडिया, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर आपका साउथ कोरिया, ये वाला रीजन, ये एक्चुअली ये साउथ कोरिया है, ओके, ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, ठीक है, चाइना एंड टर्की, ये टर्की है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, है ना। ये सारे जो मेंबर हैं ये किसके हैं? आपके G20 के मेंबर हैं, ओके। आई थिंक एक दो बचे हैं, जैसे कि आपका बचा है सऊदी अरेबिया, मैंने नहीं बताया है, और सारे बता दिए हैं, यूरोपियन यूनियन बचा है। ये पूरा रीजन है, ये यूरोपियन यूनियन का है, किसका है? EU का है, ठीक है, ओके। और हाँ, बचा है सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया। तो ये टोटल आपने मैप पर भी देख लिया कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। जैसे कि कनाडा यहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाईलाइटर, कनाडा यहाँ है, क्या कलर है हाईलाइटर का भाई, एक सेकेंड, कनाडा आपका यहाँ रहा, USA यहाँ है, ठीक है, UK, फ्रांस, इटली, ये यहाँ, टर्की, जर्मनी, रसिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, ठीक है, और UAE, ओके, और सऊदी अरेबिया। ये टोटल हो गए आपके क्या? मेंबर्स, किसके? G20 के। आपने मैप पर भी देख ली लोकेशन। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हम लोगों ने देखा कि आसपास की कंट्री ज़्यादातर जो है वो नहीं है मेंबर। जैसे कि इसमें देखिए, मलेशिया थी क्या? मलेशिया मेंबर थी क्या? नहीं थी, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आपका न्यूजीलैंड भी नहीं था, तो मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ जो नहीं थे मेंबर, है ना। अब इसमें देखिए, आपने ब्राज़ील भी देखा, सऊदी अरेबिया भी देखा, क्या ईरान था? क्या वियतनाम था? नहीं था, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इस ऑप्शन को देखिए, इंडोनेशिया भी था, जापान भी था, साउथ अफ्रीका भी था, क्या सिंगापुर था? मैंने बताया भी था कि सिंगापुर की इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, फिर भी ये मेंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास ऑप्शन बचता है ए। अब देखिए, अर्जेंटीना भी है, मैक्सिको भी है, साउथ अफ्रीका भी है और टर्की भी है, तो इसका आंसर बन रहा था आपका ए, है ना। तो ये जो ग्रुप है ए ऑप्शन में, ये G20 के मेंबर्स हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी थ्रू दी एनिमेशन, थ्रू दी मैप एंड थ्रू दी माइंड मैप, ओके। एंड थैंक यू सो मच।